Hey everyone, today we will discuss about the next topic in this chapter heredity and evolution. प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था, जो लास्ट टॉपिक हमारा था स्पेशिएशन के बारे में, कि इवोल्यूशन के बाद क्या हुआ जब चेंजेस आए हमारे जनरेशन के अंदर, फर्स्ट जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो उसकी वजह से जो स्पेशिएशन यानी कि जो स्पीसीज होते हैं हमारे, वो किस तरीके से डिफरेंट अपने जनरेशन के साथ डिवाइड हो गए। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे स्पेशिएशन के बारे में। स्पेशिएशन यानी कि स्पीसीज का डिफरेंट हो जाना, सेपरेट आउट हो जाना। तो यहां हम लिखेंगे सेपरेशन ऑफ स्पीसीज, और उनका क्या रीजन रहा है उन स्पीसीज का सेपरेट होने का, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा जो है इसके अंदर कि क्या क्या रीजन रहे हैं जो स्पीसीज क्या हुए हैं, सेपरेट आउट हुए हैं अपनी जनरेशन से। ठीक है, अब जो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे वो है नेचुरल। फर्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। जब हुआ नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचर यानी कि नेचुरल है, ऑब्वियसली किसने इसको सिलेक्ट किया है? नेचर ने किया है। लेट अस टेक एग्जांपल। हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं। जो बीटल्स होते हैं, बीटल्स हमारे क्या होते हैं? बीटल्स को हिंदी में बोला गया है भृंग, यानी कि जो छोटे छोटे क्या होते हैं? स्पीसीज होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर मोस्टली होंगे। तो यहाँ पे हमने जो नेचुरल सिलेक्शन है उसकी प्रोसीजर को समझना है कि किस तरीके से जो नेचर ने उन स्पीसीज को क्या किया है, सेपरेट कर दिया उनकी जनरेशन से। तो यहाँ अगर मैंने मान लिया मोर प्लांट्स है हमारे पास, हर प्लांट्स के ऊपर क्या है? बीटल है। हर प्लांट्स के ऊपर बीटल है। किसी के ऊपर रेड है, किसी के ऊपर ब्लू है, रेड ब्लू। लेकिन यहां से नेचर ने, अब जैसे यहां हमारे पास गिवन है रेड और ब्लू कलर के बीटल, लेकिन यहाँ पे नेचर ने कुछ ऐसा क्रिएट किया जो कि एडवांटेज बन गया हमारे लिए, यानी कि इन्होंने ग्रीन कलर का जो बीटल है वो प्रोड्यूस हुआ। अब वो ग्रीन कलर का बीटल किस रीजन से है? दिस इज इवोल्यूशन। जब चेंजेस आते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, द चेंजेस आर किसके अंदर? वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उस चेंज की वजह से, उस इवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? जो ये बीटल्स हैं वो रेड से कहां चले गए? ग्रीन में चले गए, या ब्लू से ग्रीन में चले गए। अब वो होती क्यों है? क्योंकि जब हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तो फीमेल और मेल दोनों के हाफ ऑफ करेक्टर किसके अंदर आते हैं? न्यू बोर्न बेबी के अंदर। तो उसके अंदर जो करेक्टर आए हैं वो डीएनए कॉपीइंग की वजह से यहाँ आए हैं। तो मेल के अलग, फीमेल के अलग, तो बेबी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो उसकी वजह से जो चेंज आया है इनके अंदर, क्या बोला गया? इवोल्यूशन। इस चेंज की वजह से जो ये बीटल्स होते हैं इनका कलर कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। कैसा हो गया? ग्रीन। जब कलर ग्रीन हो गया, इसका एडवांटेज हमें क्या मिला कि जब ये ग्रीन कलर का किसी लीव पे जाके, लीव भी किस कलर का? ग्रीन कलर का, किसी प्लांट के लीव पे जाके बैठ गया। यहाँ पे रेड कलर के भी थे और ये ग्रीन कलर का भी था। लेकिन जो चीजें, जो दूसरे स्पीसीज आए उनको सिर्फ रेड कलर का दिखा, शो हुआ, क्योंकि जो ग्रीन कलर का वो ग्रीन पे शो नहीं हुआ, तो उन्होंने रेड को तो क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये ग्रीन जो है ना दिखने की वजह से क्या हो गया? बच गया। तो ये क्या मिला? नेचर को एक एडवांटेज मिला। तो इस तरीके से जो नेचर है उसने सिलेक्शन किया किसका? ग्रीन बीटल्स का। अंडरस्टैंड? तो ये ग्रीन बीटल का जो सिलेक्शन किया वो रेड से क्या हो गया? अलग हो गया। तो यहां से जो रेड ब्लू से है वो ग्रीन सेपरेट आउट हो गया। अंडरस्टैंड? ये था नेचुरल सिलेक्शन का। अब उसके बाद बारी आती है जियोग्राफिकल। नेक्स्ट हमारा आएगा इसके अंदर जियोग्राफिकल तरीके से, किस तरीके से स्पीसीज क्या हो गए? सेपरेट आउट हो गए। अब मान लिया हमारे पास कोई फॉरेस्ट है, यहाँ पे एक इस साइड हो गया कंप्लीट। क्या हुआ? कोई ड्रास्टिक चेंज आया, यानी कि किसी रीजन की वजह से, रिवर्स की वजह से, या फिर कोई और रीजन ऐसा बना जिसकी वजह से जो ये फॉरेस्ट है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इन दोनों के बीच में मान लिया कोई एक रिवर ऐसी आ गई जिसकी वजह से दोनों क्या हो गए? दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया कोई भी एक सिंगल फॉरेस्ट। तो इस साइड का पोर्शन अलग रह गया, इस साइड का सेपरेट। कोई भी स्पीसीज, इसके किसी स्पीसीज ने यहां नहीं मूव किया, इसके ने यहां नहीं मूव किया। तो इन दोनों के बीच में, इस स्पीसीज के बीच में क्या हुआ? जब रिप्रोडक्शन हुआ,
इसकी वजह से जो यहाँ पे नई जनरेशन आती गई, इनकी फिर नई जनरेशन, फिर नई जनरेशन, कोई भी यहाँ से यहाँ नहीं गया। इनका भी आपस में जब रिप्रोडक्शन हुआ तो यहाँ पे नई नई जनरेशन क्या हो गई, जनरेट होती चली गई। यहाँ से कोई स्पीसीज इसके अंदर नहीं आया और यहाँ से इसके अंदर नहीं गया, तो जो ये अलग हो गया था इस रिवर की वजह से, तो इनकी जो जनरेशन है उसके ट्रेड्स भी क्या हो गए, अलग हो गए दोनों से, इन दोनों से, दोनों के आपस में डिफरेंट डिफरेंट हो गई। तो इनके बीच में जो नई जनरेशन आई है उनके ट्रेड्स किससे अलग हो गए, इस वाले से अलग हो गए। यानी कि दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो गई, सेम होने के बाद, एक ही फॉरेस्ट का पार्ट होने के बाद दोनों की जो जनरेशन का ट्रेड है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों के डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो ये रीजन रहा जियोग्राफिकल की वजह से। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, कोई भी क्या हुआ, ड्रास्टिक चेंज आया, यानी कि बहुत बड़ा चेंज, कोई रीजन ऐसा बना जिसकी वजह से, मान लिया हमारे पास 100 तो यहाँ पे है रेड बीटल, ये चीज थी हमारे पास, यहाँ हमारे पास बचे 50 क्या, ब्लू बीटल। ठीक है, ये दोनों हमारे पास जो चीज है, पॉपुलेशन है हमारे पास, हमने क्या किया, कोई ड्रास्टिक चेंज ऐसा आया, यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे किसी ने इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वार कर दिया, अटैक किया किसी चीज ने, या तो वो एलिफेंट लगा लो, कोई ऐसी बड़ी चीज जो इसको डिस्ट्रॉय कर सके, छोटे स्पीसीज को, उन्होंने इनको डिस्ट्रॉय किया। यहाँ से जो कुछ मान लिया इसकी तरफ चाह रहे थे, मान लिया यहाँ से जो 75 है वो कहीं मूव कर रहे थे, यहाँ से एलिफेंट, लाइक दैट एलिफेंट, कोई एनिमल आया, उसने इनको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये 75 क्या हो गए, खत्म ही हो गए बिल्कुल। यहाँ से यहाँ कितने बचे रेड के, रेड के यहाँ बच गए 25 और ब्लू के ऑब्वियसली कितने थे, 50। तो पहले हमारी जो पॉपुलेशन थी वो रेड वाले बीटल की मैक्सिमम थी, लेकिन किसी चेंज की वजह से ब्लू वाले की क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, और रेड वाले सिर्फ कितने रह गए, 25 रह गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई चेंज आया जिसकी वजह से जो ब्लू वाले हैं रिप्रोडक्शन के बाद इनकी जनरेशन जब आएगी तो इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और इन्हीं के जो ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैक्सिमम हो जाएगी किनसे, रेड वाले से। तो रेड वाले की जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई, मिनिमम हो गई किससे, ब्लू वाले से। तो इसी वजह से क्या हुआ, इनके अंदर वेरिएशन यानी कि चेंजेस आए, इवोल्यूशन हुआ, और ये सेपरेट आउट हो गए, और ब्लू वाले क्या हो गए, मैक्सिमम हो गए रेड वाले से। अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है इसका, कि आपको समझ आ जाए कि जेनेटिक जीन्स की वजह से इनके जीन्स भी क्या हो गए, अलग अलग जीन्स है, कोई रेड है कोई ब्लू है, तो जो ये जीन्स है ब्लू वाले मैक्सिमम हो गए रेड वाले जीन्स से। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद बारी आती है आर्टिफिशियल की। आर्टिफिशियल यानी कि ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन मैंस ने क्या किया, अपने हाथों से उस चीज के अंदर चेंज लेके आए, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है ह्यूमन मेड, कोई भी चीज जब होती है आर्टिफिशियल, जैसे सैटेलाइट के बारे में भी स्टडी किया है, जो ह्यूमन मेड्स होती है वो आर्टिफिशियल होती है। तो आर्टिफिशियल का मतलब बाय ह्यूमन, ह्यूमंस ने जब कोई चीज की है तो उसकी वजह से जब चेंज आया। मान लिया हमने यहाँ एक एग्जांपल ले लिया वाइल्ड कैबेज का, जो आपकी एनसीईआरटी में भी यही गिवन है, उसी के तरीके से देख लेते हैं। वाइल्ड कैबेज हमने लिया है, ये भी एक क्या है, जो कैबेज आपकी होती है, जो गोभी का फूल होता है, उसका जो शुरुआत जहां से हुई थी वहां से ह्यूमन मेड्स ने क्या किया, उसको चेंजेस लेके आए। ह्यूमन मेड्स ने इसको चेंज करके इसको क्या बता दिया, एक किसी को ब्रोकली, किसी को जो ग्रीन वाली कैबेज है उसके अंदर चेंज कर दिया, किसी ने इसको क्या कर दिया, फ्लावर में चेंज कर दिया, लेकिन है तो सारी किसकी, सिर्फ कैबेज की। तो इसी की जब जनरेशन चेंज होती चली गई, इसको क्या बोला गया, आर्टिफिशियल चेंज। यानी कि आर्टिफिशियल जब चेंजेस आए एक से लेके अदर, यानी कि हमारे पास सिर्फ ये चीज, उसने इनको अलग अलग नाम दे दिया, अलग अलग सेपरेट आउट कर दिया। डार्क ग्रीन कलर की जो होती है वो ब्रोकली बोला गया, लेकिन है तो वो कैबेज का ही पार्ट। उसको बाद जो दूसरी जो फ्लावर वाली गोभी होती है उसको नाम दे दिया एक अलग कैबेज जो बिल्कुल पैक्ड होती है,
लेकिन सारे जो निकले कहाँ से है, वो वाइल्ड कैबेज से निकले हैं। इनको बनाया किसने, ह्यूमंस ने। तो ये क्या बन गए, हमारे आर्टिफिशियल सिलेक्शन का रीजन बन गए। ठीक है, उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल का मतलब क्या है, जब कोई चीज एकदम से हो जाए, हमें पता नहीं चले। एक्सीडेंटल यानी कि कोई भी चीज एकदम से क्या हो जाए, बिना कुछ किए चेंजेस उसके अंदर आ जाए और एक स्पीसीज डिस्ट्रॉय होकर दूसरे स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम हो जाए, उसको बोला गया एक्सीडेंटल सिलेक्शन। कि एक्सीडेंट होने की वजह से, किसी रीजन की वजह से एकदम से जो चीज हमें पता नहीं चली और वो क्या हो गई, एक स्पीसीज और दूसरे स्पीसीज की पॉपुलेशन में डिफरेंस आ गया। तो जो जनरेशन वहां क्रिएट हुई है, एक स्पीसीज की कम हुई है, दूसरे की ज्यादा हुई है, तो जो ट्रेड्स हैं वो ज्यादा वाली की क्या हो जाएंगे, आगे जनरेशंस में ट्रांसफर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। अब ये था हमारा इवोल्यूशन का पार्ट। इवोल्यूशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि जो चेंजेस हमारी जनरेशंस के अंदर आए हैं, बिग चेंजेस, उनको बोला गया बाय द डीएनए कॉपिंग। यानी कि टू पेरेंटल, जब हमारे पास कोई भी चीज यानी कि सेक्सुअल थी कोई भी चीज, यहां से फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जब इन जनरेशंस के अंदर चेंजेस आते चले गए ड्यू टू डीएनए कॉपिंग एरर, तो उनको क्या बोला गया, इवोल्यूशन बोला गया। अब जैसे ह्यूमंस हैं, सबसे पहले ह्यूमंस तो इस अर्थ पे नहीं आए थे। सबसे पहले उनकी जो प्रजाति आई थी वो एक बंदर की तरह आई थी। धीरे धीरे बहुत सारी जनरेशंस के बाद जब कम से कम हजारों जो जनरेशंस है वो क्रॉस होते चले गए, उसके बाद उसने किसका रूप ले लिया, ह्यूमंस का रूप ले लिया। तो इसी तरीके से जो चेंज आया है आफ्टर मैनी जनरेशंस, दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रहता है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या, डिटर्मिनेशन डिटरमाइन करना, यानी कि किसी भी जेंडर का डिटर्मिनेशन क्या है, वो किस तरीके से होता है। अब यहां देख लो, मान लिया मेल फीमेल, किसी भी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, सेल्स क्या होंगे, 46 जो होंगे क्रोमोसोम्स होंगे इसके अंदर। सेल्स को बोला गया सोमैटिक। किसी भी बॉडी के अंदर, और सेल्स हमेशा कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सोमैटिक जो सेल्स है उनको क्या बोला गया, सोमैटिक बोला गया। तो इनके अंदर जो ये है, नंबर्स कितने हैं क्रोमोसोम्स के, 46 नंबर्स हैं। क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46 किस तरीके से, 23 पेयर्स एक साइड, 23 पेयर्स एक साइड, यानी कि पेयर्स की फॉर्म में। अब जो ये 23 आए हैं, ये क्या होंगे, जो जर्म्स होंगे, जो स्पर्म्स होंगे मेंस में और वुमेन्स के अंदर क्या होंगे, ओवम होंगे। रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये बताया था कि जो मेल होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होंगे, ओवम होंगे। अब जर्म सेल जो हमारे होंगे यहाँ पे, जर्म्स सेल्स, वो कितने होंगे, 23 होंगे टोटल क्या होंगे, 23। एक पार्ट यहां से निकल गया क्योंकि सिर्फ एक, इसके अंदर 46 और फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स। अब 23 यहां से जर्म सेल निकले जिनको बोला गया स्पर्म्स, और 23 हमारे पास किसके थे, ओवम के। 23 और 23 मिलके क्या बन गए, 46 टोटल हो गए। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो क्रोमोसोम्स थे वो 46 थे और फीमेल के पास भी 46 थे। यहाँ से क्या हुआ, इसके जर्म सेल की जब बात करते हैं तो 23 यहाँ से जो जर्म्स निकले वो स्पर्म्स बन गए, और यहाँ से जो 23 ओवम के अंदर से ओवम था जो फीमेल के लिए, तो 23 और 23 का जो आफ्टर रिप्रोडक्शन यानी कि जो जायगोटे में बना वो क्या बना, 46 का बना। अब इसके अंदर बात आती है, जैसे 23 जो पेयर्स है हमारे पास,
23 का मतलब क्या है? 23 के अंदर जो 22 पेयर्स होंगे हमारे, वो क्या होंगे? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स ऑटोसोम्स का मतलब क्या है? जो नेचुरल करैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं। नेचुरल करैक्टर कौन से हमारे? जैसे हमारी हाइट हो गई, कलर हो गया, हेयर्स हो गए, लाइक दैट समथिंग, कुछ भी। तो जो 23 में से जो 22 पेयर्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं हमारे अदर करैक्टर्स को। लेकिन जो 22 में से एक पेयर बच गया यहाँ पे, वो क्या करता है? डिटरमाइन करता है हमारे जेंडर को। तो यहां से जो 23 पेयर्स आपके पास हैं, 43 यहां से क्या निकला? 22 तो ऑटोसोम्स के, यहां से भी 22 ऑटोसोम्स के, यहां से एक पेयर निकला, यहां से एक पेयर निकला। इन्होंने क्या डिसाइड किया? जेंडर डिसाइड किया। अब वो हुआ किस तरीके से? जैसे XY एंड XX। अब यहां से जो भी इनका पेयर निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा? वो डिफाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है किसको? जेंडर को। अगर यहां से हमारा निकलता है X और यहां से क्या निकलता है? Y, तो ये क्या बन जाएगा? यानी कि जो बेबी है वो क्या होगा? मेल होगा। और ऐसे ही दूसरा XX निकल जाए तो वो क्या होगा? फीमेल होगा। तो इस तरीके से जो जेंडर है वो डिटरमाइन किए जाते हैं सेक्स के थ्रू। यानी कि जब मेल और फीमेल का क्या होता है? जायगोटे बनता है स्पर्म्स और ओवम की वजह से। अंडरस्टैंड? ये आपका सेक्स के बारे में। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट इसके अंदर, होमोलोगस। होमोलोगस, होमो का मतलब क्या है? होमो मीन्स ऑब्वियसली कोई चीज सेम। अब यहां पे देखा गया है होमोलोगस का मतलब है जब स्पीसीज का सेम स्ट्रक्चर क्या हो? सेम स्ट्रक्चर बट फंक्शन डिफरेंट। जब स्पीसीज के किसी पार्ट का, जब ऑर्गेनिजम्स के किसी पार्ट का क्या हो? स्ट्रक्चर तो क्या गिवन हो? सेम हो, लेकिन जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो उनको क्या बोला गया है? होमोलोगस। अब इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फोरलिम्स बोला गया है, फोरलिम्स बोला गया हमारे हाथों को या हमारे पैरों को। जैसे अब वेल का जो होगा और जो मैन का होगा, उनको क्या लिया गया है? सेम स्ट्रक्चर का। जैसे ये ऐसे ऐसे समथिंग कुछ, तो इसको क्या लिया गया? वेल का भी ऐसे ही होता है और ह्यूमन मेड का भी ऐसे होता है, लेकिन दोनों का काम क्या है? डिफरेंट है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, लेकिन जो फंक्शन जब अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनको होमोलोगस। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर क्या होगा? जब क्या हो? सेम फंक्शन एंड बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब ये जो एग्जांपल है इसके अंदर हम ले लेंगे विंग्स ऑफ बर्ड्स। पक्षियों के जो क्या होंगे? पंख होंगे। जैसे बैट का अलग होता है, हमने यहाँ एग्जांपल लिया बैट एंड बटरफ्लाई। बैट के अलग होते हैं विंग्स और बटरफ्लाई के अलग होते हैं। स्ट्रक्चर उनका क्या है? डिफरेंट है, बट फंक्शन तो उनका क्या? दोनों का उड़ने का ही काम है। तो फंक्शन उनके क्या हो गए? सेम हो गए, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो ये दोनों पार्ट भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब तक जो इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, अब उसके बाद एक नेक्स्ट और आता है लास्ट पॉइंट, ह्यूमन इवोल्यूशन, कि ह्यूमंस के अंदर कैसे क्या क्या चेंजेस आए। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हमारे जब अर्थ पे आए थे, सबसे पहले अफ्रीका के अंदर आए थे। अफ्रीका के अंदर अब वहां से स्प्रेड आउट कैसे हुए? जैसे पहले टाइम में लोग अपने काम के लिए, अपने पेट के लिए जो अलग अलग जगह पे भटके थे, किसी ने रिवर्स को क्रॉस किया, किसी ने कुछ, तो इस तरीके से जो ह्यूमन मेल्स होते हैं उनकी जो प्रजातियां हैं वो क्या हो गई? स्प्रेड हो गई, और इस तरीके से जो ह्यूमंस उन्होंने जन्म लिया। अब एक और बात इवोल्यूशन की आती है कि जैसे प्लेनेरिया होता था। प्लेनेरिया क्या है? सबसे पहले जो चीज थी जिसको दिखाई देता, वो सिर्फ सेंस के थ्रू ही देखता था। जो लाइट है उसकी, वो सेंस के थ्रू ही उसको शो होती थी, वो एक सेंस ले सकता था कि यहाँ पे कोई भी लाइट है। लेकिन धीरे धीरे जब बहुत सारी जनरेशंस आती चली गई, क्या हो गया? जो हमारी आंखें हैं वो बिल्कुल
खुलने लगी, यानी कि ओपन होने लगी। लेकिन प्लेनेरिया के साथ तो ऐसा नहीं था। लेकिन जो बहुत सारी जनरेशंस क्रॉस हुई, धीरे धीरे उस तरीके से इनके अंदर क्या हो गए, चेंजेस आने शुरू हो गए। तो कुछ चीजें जो पहले नहीं थी, आफ्टर सम जनरेशंस वो चीजें डेवलप होती चली गई। इसी तरीके से जो ह्यूमंस है वो भी डेवलप होते चले गए। जो पहले आदि मानव जैसी चीजें थी वो क्या हो गई, आज के टाइम में एक हेल्दी ह्यूमंस के अंदर कन्वर्ट हो गई है। ये क्या बोला गया, इसको इवोल्यूशन बोला गया। और जो इवोल्यूशन यानी कि जो चेंजेस आए हैं वो किस रीजन से आए हैं, डीएनए कॉपी यानी कि मेल और फीमेल के अंदर जब रिप्रोडक्शन हुआ तो उसकी वजह से क्या हो गया, जब नया डीएनए कॉपिंग रेडी हुआ उसके अंदर कोई एरर आया, क्योंकि दोनों के अंदर जो ट्रेट्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है। वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जब मिलके जायगोटे बनाया उन्होंने, वहां पे क्या हुआ, चेंजेस आए, उसकी वजह से इवोल्यूशन यानी कि वेरिएशन बना। अब कहीं ना कहीं ये वेरिएशन भी एक हमारी एडवांटेज है, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती, उनकी जनरेशन भी अगर सेम हो जाएगी तो वो भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो अगर उनकी जनरेशन के अंदर कोई चेंजेस आ जाते हैं तो उनकी जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाती है। तो जो वेरिएशन है वो भी अपने आप में क्या है, एडवांटेज है। अंडरस्टैंड, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।